हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तरुण। आप देख रहे हैं पाठशाला ऋषिकेश। उत्तराखंड के एग्जाम्स की तैयारी पाठशाला के साथ है जारी और मैं लाया हूं नदी तंत्र ताल कुंड से संबंधित क्वेश्चंस का दूसरा पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, हेमकुंड साहिब किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है आपका चमोली में, ठीक है ना। अब हेमकुंड साहिब का क्वेश्चन आया है नदी तंत्र में, क्यों? क्योंकि इसके पास एक झील है जिसका नाम है क्या? लोकपाल झील। कौन सी झील? लोकपाल झील, ठीक है। और इससे एक नदी निकलती है जिसका नाम है क्या? लक्ष्मण गंगा। लक्ष्मण गंगा, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। उत्तराखंड में त्रिभुज के आकार की झील है, तो कौन सी झील है त्रिभुज के आकार की? तो ये है आपका ऑप्शन डी, भीमताल त्रिभुज के आकार की झील है, ठीक है। और किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये कमल और कमल कड़ी के लिए प्रसिद्ध है। कमल और कमल कड़ी या कमल ककड़ी भी बहुत बार बोला जाता है। इसके बीच में एक टापू है, मतलब जैसे ऐसे इस तरीके से झील होगी और यहाँ पर टापू है और उस पे एक क्या है? रेस्टोरेंट बना है, ठीक है। पटौज कुंड स्थित है, तो पटौज कुंड कहाँ स्थित है आपका? तो ये स्थित है आपका पिथौरागढ़ में, ठीक है। बासुकी ताल किस जिले में स्थित है? तो बच्चे बहुत बार कंफ्यूज होते हैं कि टिहरी में आएगा बासुकी ताल या रुद्रप्रयाग में। तो यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन में सॉल्यूशन मिला है ऑप्शन सी, दोनों ए और बी में आता है क्या? बासुकी ताल। लेकिन अगर वैसे क्वेश्चन बने तो टिहरी में ही माना जाता है। बूढ़ा केदार के पास कौन सा ताल स्थित है? तो बूढ़ा केदार के पास ताल स्थित है परियों का ताल, अप्सरा ताल, ठीक है। और बूढ़ा केदार में कौन सी दो नदियों का संगम होता है? तो ये होता है आपका बाल गंगा और धर्म गंगा का। बाल गंगा और धर्म गंगा का संगम होता है। कुला गाड़ किसकी सहायक नदी है? तो गाड़, गदेरे, छोटे छोटे कुंड, झरने, इनसे ही क्वेश्चन बनते हैं और फिर वो एग्जाम में नहीं हो पाते हैं। तो आज आप पाठशाला के साथ जुड़ चुके हैं, पाठशाला करवाएगा आपसे सारे क्वेश्चन। तो काली की सहायक नदी है कुला गाड़ और कुला नामक स्थान पर ही ये किससे मिलती है? काली से मिलती है। भाई बहन का ताल है, तो किसे भाई बहन का ताल कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है ऑप्शन बी, महासर ताल को कहा जाता है भाई बहन का ताल, ठीक है ना। टिहरी में यह ताल अवस्थित है और कटोरे नुमा इसकी आकृति है। कैसी? कटोरे नुमा आकृति, ठीक है। गर्म पानी के झरने किस स्थान पर पाए जाते हैं? यमुनोत्री, गौरीकुंड, बद्रीनाथ या उपरोक्त सभी में? तो उपरोक्त सभी यानी तीनों ही स्थान पर गर्म पानी के झरने पाए जाते हैं। ज्योरंथा जलप्रपात स्थित है, तो ज्योरंथा जलप्रपात आपका स्थित है कहाँ? तो ये स्थित है आपका पिथौरागढ़ में। पिथौरागढ़ में धारचूला के पास, ठीक है, धारचूला के पास मुनस्यारी में ये स्थित है। कागभुशुंडी ताल किस स्थान पर स्थित है? तो यहाँ जिला नहीं, यहाँ पर स्थान पूछा गया है और ये है आपका ऑप्शन बी, जोशीमठ में, जिसका पुराना नाम है ज्योतिर्मठ। भगवान बद्रीनाथ का शीतकालीन निवास होता है जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में। सरयू और गोमती नदियों के संगम पर कौन सा शहर स्थित है? टनकपुर, खटीमा, लोहाघाट या फिर बागेश्वर। इस तरीके से बहुत बार क्वेश्चन बनते हैं और आंसर होगा ऑप्शन डी, बागेश्वर। किस नदी का प्राचीन नाम रथस्था था? किस नदी का प्राचीन नाम रथस्था था? तो ये था ऑप्शन बी आपका रामगंगा। अब रामगंगा कौन सी है ये? तो ये है आपकी पश्चिमी रामगंगा, पश्चिमी रामगंगा, ठीक है। दिव्य सरोवर कहाँ स्थित है? ठीक है, दिव्य सरोवर, तो बच्चे आंसर देते हैं हरिद्वार। आज हरिद्वार ऑप्शन में ही नहीं है, ठीक है। तो आंसर आप निकाल सकते हैं कैसे? तो बात करेंगे नारायण पर्वत की, ये पड़ता है आपका चमोली में। ऊपर से शुरू करते हैं, नील पर्वत की बात करेंगे तो ये आपका पौड़ी में, जहां पर चंडी देवी का मंदिर है। हाथी पर्वत भी आपका पड़ता है चमोली में और बिल्व पर्वत पड़ता है आपका हरिद्वार में, ठीक है। सलधर और भाप कुंड कहाँ स्थित है? यमुनोत्री, बद्रीनाथ, जोशीमठ या फिर गौरी कुंड। तो इसका आंसर भी बनेगा ऑप्शन सी आपका जोशीमठ। सुयाल किसकी सहायक नदी है? काली, सरयू, कोसी या फिर गोमती की। तो सुयाल किसकी सहायक नदी है? तो ये सहायक नदी है ऑप्शन सी आपकी कोसी की। देवी कुंड किस जिले में स्थित है? उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, बागेश्वर या फिर देहरादून।
तो उत्तरकाशी में स्थित है आपका देवी कुंड। शैलोदक कुंड अवस्थित है उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ या फिर टिहरी। तो चमोली में स्थित है आपका शैलोदक कुंड। कहा जाता है कि जिसका जो पानी है वो पारे को भी जमा सकता है। पारा जमाने वाला जल, पारा जमाने वाला जल। ठीक है। किस जिले में सबसे अधिक प्राकृतिक झीलें हैं? चमोली, उत्तरकाशी, हरिद्वार या फिर नैनीताल। तो चमोली में सबसे अधिक मात्रा में प्राकृतिक झीलें हैं। तुमड़िया बांध किस नदी पर अवस्थित है? उधम सिंह नगर में स्थित है तुमड़िया बांध, और ये स्थित है आपका किस नदी पर है? तो ये है फीका नदी पर। बात करेंगे हम किच्छा बांध की, तो ये है आपका धौर नदी पर। बेगुल बेगुल नदी पर है और बौर बांध बौर नदी पर ही है। निम्नलिखित में से कौन यमुना की सहायक नदी है? हनुमान गंगा, सौलानी, दोनों ए और बी, या फिर रुद्र गंगा। तो हनुमान गंगा होगा इसका सही उत्तर। सौलानी किसकी सहायक है? गंगा की सहायक है, जो हरिद्वार में गंगा से मिलती है। यमुना नदी उत्तराखंड के किन जिलों से होकर बहती है? उत्तरकाशी, देहरादून, चमोली, दोनों ए और बी। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, दोनों। उत्तरकाशी और देहरादून। उत्तरकाशी में यमुनोत्री से निकलती है और देहरादून में बहते हुए राज्य के बाहर चली जाती है। बरसू जलप्रपात स्थित है चमोली, अल्मोड़ा, उत्तरकाशी या फिर चंपावत। तो बरसू जलप्रपात स्थित है आपका ऑप्शन सी, उत्तरकाशी में। देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ग्रेटर हिमालय से नहीं निकलती है? पूर्वी रामगंगा, काली, टॉन्स या फिर पश्चिमी रामगंगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, पश्चिमी रामगंगा, क्योंकि ये कहां से निकलती है? दुधातौली से। कहां से? दुधातौली से, और दुधातौली ग्रेटर हिमालय का पार्ट नहीं है। देवल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? उत्तराखंड में छोटी छोटी बहुत सारी परियोजना चल रही हैं। कोई छोटी नदी पर, छोटे घाट पर, गदेरों पर भी परियोजना बनाई गई है। इवन अगर आप देखें तो हमारे यहाँ की सबसे पहली परियोजना भी एक वाटरफॉल पर बनाई गई थी, भट्टा फॉल पर बनाई गई थी, गलोगी परियोजना। ठीक है। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, पिंडर नदी पर। निम्न में से कौन सी नदी मध्य हिमालय से नहीं निकलती है? सरयू, गोमती या फिर गौला। तो ऑप्शन बी, सौंग इसका सीधा सीधा आंसर होगा। ये कहां से निकलती है? तो ये सुकुंडा ताल से निकलती है, सुकुंडा ताल। धनिया बुग्याल स्थित है। इसी तरह के अलग थोड़े विचित्र क्वेश्चन आते हैं और बच्चे कर नहीं पाते हैं, लेकिन आप जुड़ चुके हैं पाठशाला के साथ। जुड़े रहिए अंत समय तक, एग्जाम आने तक, और आप हमें याद करेंगे जब आपका एग्जाम निकला हुआ। ठीक है। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, पिथौरागढ़। दारमा किस नदी की सहायक नदी है? तो दारमा सहायक नदी है आपकी ऑप्शन सी, पूर्वी धौली गंगा की। तमसा किस नदी का दूसरा नाम है? काफी इजी क्वेश्चन है, बहुत हल्का। अगर आप पहले से तैयारी में हैं तो आंसर दे चुके होंगे आप। टॉन्स। मलतणु ताल अवस्थित है। ठीक है। देखिए अलग अलग क्वेश्चन आपके लाए, कुछ हल्के, कुछ भारी, मॉडरेट, मिला जुलाकर क्वेश्चन लाए गए हैं आपके लिए। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, उत्तरकाशी। उत्तराखंड में सबसे बड़ा बेसिन किस नदी का है? तो सबसे बड़ा बेसिन है आपका ऑप्शन डी, काली नदी का। अगर हम बात करेंगे सबसे बड़ा वन बेसिन किस नदी का है, तो वो हो जाएगी आपकी टॉन्स नदी। ठीक है। कौन सी? टॉन्स। निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदियां है? सौंग, नयार, चंद्रभागा या उपरोक्त सभी। तो आंसर डी, उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर होगा। सौंग मिलती है गंगा में कहा? राय वाला नामक स्थान पर। ठीक है। नयार मिलती है आपकी फूल चट्टी में। कहा? फूल चट्टी में। चंद्रभागा मिलती है ऋषिकेश में। कहा? ऋषिकेश में। ठीक है। गर्रा नदी किस जिले में बहती है? छोटी नदी है, लेकिन छोटी नदियों से ही क्वेश्चन बनते हैं जो बड़े बड़े हो जाते हैं। ठीक है। तो गर्रा नदी बहती है आपकी ऑप्शन बी, चंपावत में। देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अलकनंदा से नहीं मिलती है? पश्चिमी धौली गंगा, लक्ष्मण गंगा, नंदाकिनी या फिर दूध गंगा। ठीक है। तो आंसर बनेगा इसका ऑप्शन डी, दूध गंगा। ठीक है। आटागाड़ किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है, या फिर कह सकते हैं किस नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है? तो ये हो जाएगी ऑप्शन बी, पिंडर। काली मठ के पास कौन सी नदी मंदाकिनी से मिलती है? तो काली मठ के पास मिलती है उसमें
मंदाकिनी में ऑप्शन डी आपका मधुगंगा। किस नदी को कोसिला के नाम से भी जाना जाता है? तो देखिए कभी कभी इस तरीके से सरल क्वेश्चन भी आते हैं, लेकिन बच्चे क्या होते हैं, ढंग से ऑप्शन पढ़ते नहीं है और गलत कर बैठते हैं। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, कोसी नदी। किस नदी को गार्गी नदी के नाम से भी जाना जाता है? तो गा से गार्गी और गा से गौला। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। आप इन पर ध्यान न दे, आप मेरे उत्तर पर ध्यान दे। अगला क्वेश्चन, कौन सी नदी नानक सागर में विलीन हो जाती है? तो नानक सागर में विलीन होती है आपकी ऑप्शन सी, पूर्वी रामगंगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सुबारी गाड़ परियोजना स्थित है। कहाँ स्थित है सुबारी गाड़ परियोजना? तो ये स्थित है आपकी उत्तरकाशी में। ठीक है, काली नदी उत्तराखंड के किन जिलों से होकर बहती है? बागेश्वर, अल्मोड़ा, चंपावत या दोनों ए और बी? तो ऑप्शन सी चंपावत इसका उत्तर बनेगा। अल्मोड़ा और बागेश्वर में तो काली जाती ही नहीं है। किस कुंड को मलिंग सरोवर के नाम से भी जाना जाता है? तो सप्तऋषि कुंड को मलिंग सरोवर के नाम से भी जाना जाता है। रयात परियोजना स्थित है। ठीक है जी, कहाँ है स्थित? तो ये स्थित है आपकी ऑप्शन बी, टिहरी में 6 मेगावाट की ये परियोजना है। कौन सी झील घोड़े के नाल के आकार की है? घोड़ा खाल, सात ताल, बेनी ताल या फिर खुरपा ताल? तो सात ताल को कहा जाता है, क्या ये घोड़े के नाल के आकार की है। किस झील को त्रिऋषि सरोवर के नाम से भी जाना जाता है? तो नैनीताल को जाना जाता है त्रिऋषि सरोवर के नाम से। मासी जलप्रपात या फिर कैसे होगा, ये मौसी होता है यहाँ पर, ठीक है ना। मौसी जलप्रपात स्थित है, कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपका मंसूरी में। मंसूरी में और भी जलप्रपात है, जैसे भट्टा फॉल, ठीक है, केम्प्टी फॉल आपका टिहरी में आता है। ऐसे बहुत से जलप्रपात हैं। वसुधरा जलप्रपात की ऊंचाई है 221, 400, 121 या 81 मीटर। तो देखिए वसुधरा जलप्रपात का थोड़ा धार्मिक महत्व भी है। अब आप मंदिर जाते हैं तो मंदिर में आप पैसे चढ़ाते हैं, तो आपने चढ़ाए 121 रुपए, 121 मीटर इसकी हाइट हुई। केम्प्टी जलप्रपात किस जिले में स्थित है? चलिए तो मैं आपको पीछे बता चुका हूं, कहाँ है, टिहरी में, ठीक है ना। लोग बोलते हैं मसूरी मसूरी, लेकिन अगर जिले की बात करेंगे तो वो टिहरी में आता है। श्याम खेत से कौन सी नदी निकलती है? लोहावती, गौला, कलसा या फिर शिप्रा? तो शिप्रा नदी निकलती है कहां से? श्याम खेत नामक स्थान से। नल दमयंती ताल किस जिले में स्थित है? तो नल दमयंती तो आपको पता ही है कहां स्थित है, नैनीताल में। सहस्त्रधारा जलप्रपात किस नदी पर है? गंधक युक्त इसका जल कहा जाता है, ठीक है ना। और किस नदी पर है? तो यह है बाल्दी में, देहरादून में स्थित है। बिरथी जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो पिथौरागढ़ में स्थित है आपका बिरथी जलप्रपात। फूलों की घाटी के बीच कौन सा ताल है? तो यह है आपका ऑप्शन ए, लिंगा ताल। अगला क्वेश्चन देखिए, तड़ाग ताल किस जिले में स्थित है? तो यह स्थित है आपका ऑप्शन डी, अल्मोड़ा में। उत्तराखंड की आखिरी नदी कौन सी है जो काली नदी से मिलती है? ठीक है, तो ये हो जाएगी ऑप्शन सी आपकी लधिया। वहीं बात करें कुठिया अंगटी की, तो ये प्रथम नदी है जो काली में मिलती है। बिरथी जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? ठीक है जी, तो ये हो जाएगी आपकी 126 मीटर। ठीक है, चतुरंगी और कीर्ति हिमनद स्थित है पिथौरागढ़, बागेश्वर, चमोली या फिर उत्तरकाशी? तो उत्तरकाशी में स्थित है चतुरंगी और कीर्ति हिमनद। वरुणा नदी का दूसरा नाम क्या है? तो वरुणा नदी का दूसरा नाम है श्यामलगढ़। चंद्रभागा नदी का उद्गम स्थल है? तो चंद्रभागा नदी का उद्गम स्थल है ऑप्शन सी आपका चंद्रबाड़ी ताल। नंदा देवी समूह के हिमनदों के अंतर्गत कितने हिमनद आते हैं? तो ये आते हैं आपके ऑप्शन बी 7 हिमनद। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, खतलिंग ग्लेशियर की खोज किसने की थी? इंद्रमणि बड़ौनी, सुरेंद्र सिंह पांगती, उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो दोनों को ही माना जाता है कि इन्होंने खोज की थी, लेकिन इंद्रमणि बड़ौनी को ज्यादा श्रेय दिया जाता है। नंदा राज्य यात्रा के पड़ाव की अंतिम झील कौन सी है? तो यह है आपकी होमकुंड झील, जहां पर नंदा देवी का डोला रखा जाता है तथा यहां से चौसठिया खाडू को भेज दिया जाता है। ठीक है, सूर्यप्रयाग में कौन सी 2 नदियां मिलती हैं? ठीक है, लस्तर और अलकनंदा, सरयू और गोमती, विरही गंगा और सरस्वती, लस्तर और मंदाकिनी? तो लस्तर और मंदाकिनी या फिर इसे बहुत बार अल सत रंगिणी भी कहा जाता है। ठीक है,
रामचरितमानस में किस नदी को सुरसरी नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है ऑप्शन बी मंदाकिनी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, तो आपको ध्यान रखते हुए चलना है। विषगंगा और मधुगंगा के संगम पर स्थित है, तो क्या स्थित है? तो ये स्थित है आपका ऑप्शन बी ताड़केश्वर महादेव का मंदिर। ठीक है। ऊपरी गंग नहर का निर्माण कब शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ आपका ऑप्शन में 1842 पीबी काटले के नेतृत्व में। मंसूर ताल किस हिमनद के पास है? ठीक है जी, मंसूर ताल जो राजहंस के लिए भी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, और ये कौन सी हिमनद के पास है? तो ये है दूध गंगा के पास। अब कैसे याद करेंगे आपकी कौन सा हिमनद है? तो मंसूर ताल, या फिर जहां पे क्या देखे जाते हैं राजहंस, तो राजहंस कैसे होते हैं? सफेद होते हैं, और दूध भी सफेद होता है, तो ध्यान रखेंगे। प्रसिद्ध लाखू उडियार के पास कौन सी नदी बहती है? तो लाखू उडियार के पास बहती है, मैं पीछे बता चुका हूं, सुयाल नदी। निम्नलिखित में से कौन गलत सुमेलित है? ठीक है जी, गौला पहाड़ पानी से, दापका ये डबका, गर्म पानी काली, काला पानी सभी सही ढंग से सुमेलित है। जी बिल्कुल, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर बनेगा। रालम और हीरामनी ग्लेशियर किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है आपके ऑप्शन डी पिथौरागढ़ में। ठीक है, हमारे प्रैक्टिस सेट नंबर 13 में भी मैंने इसमें से एक क्वेश्चन आपको दिया है। सरयू और काली नदियां कहाँ मिलती है? रामेश्वर, पंचेश्वर, काकड़ी घाट या फिर मुक्तेश्वर? तो पंचेश्वर में मिलती है सरयू और काली नदी, रामेश्वर में मिलती है सरयू और रामगंगा, सरयू और रामगंगा। ठीक है, काकड़ी घाट में सरयू से मिलती है कौन सी नदी? पनार, सरयू से मिलती है पनार। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन, बाली दर्रा उत्तराखंड में कहां स्थित है? तो बाली दर्रा स्थित है आपका ऑप्शन ए उत्तरकाशी में। कौन सा दर्रा उत्तरकाशी एवं हिमाचल प्रदेश को जोड़ता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी श्रीकंठ या श्रृंगकंठ। बहुत बार श्रृंगकंठ भी से लिखा जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन आपका, मंदाल किसकी सहायक नदी है? रामगंगा, शारदा, खो या फिर गोला? तो ये नदी आपकी सहायक है, ऑप्शन ए रामगंगा की। अब रामगंगा में भी कौन सी? तो ये हो जाएगी आपकी पश्चिमी रामगंगा। ठीक है, पिथौरागढ़ एवं बागेश्वर को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो ये जोड़ता है आपका ऑप्शन सी ट्रेल। 1830 में इसकी खोज की गई थी। रमेशपुर जलप्रपात स्थित है टिहरी, नैनीताल, पौड़ी या फिर मसूरी? तो पौड़ी में स्थित है रमेशपुर जलप्रपात, नयार नदी की एक सहायक नदी पर यह स्थित है। कौन सा दर्रा दारमा और व्यास घाटी को जोड़ता है? तो यह जोड़ता है आपका सिलना दर्रा। बागेश्वर एवं चमोली को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो बागेश्वर और चमोली को जोड़ता है आपका सुंदर ढूंगा, सुंदर भूंगा नहीं, सुंदर ढूंगा होगा ये दर्रा। किस नदी को रामचरितमानस में मानस नंदनी कहा गया है? तो किसे कहा गया है? तो ये कहा गया है आपकी सरयू नदी को। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन, कौन सा दर्रा उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी थांगला दर्रा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, मानसरोवर यात्रा के लिए किस दर्रे का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है ऑप्शन डी लिपुलेख दर्रे का। अगला क्वेश्चन देखिए, सुकुंडा ताल स्थित है पिथौरागढ़, चंपावत, बागेश्वर या फिर अल्मोड़ा? तो सी ऑप्शन बागेश्वर में स्थित है सुकुंडा ताल। ठीक है, एक सुकुंडा ताल वो है जहां से सोंग नदी निकल रही है, और एक सुकुंडा ताल आपका बागेश्वर में है। देखिए अगला क्वेश्चन, कौन सा दर्रा चमोली और तिब्बत को जोड़ता है? तो ये जो होगा आपका आंसर किंगरी बिंगरी दर्रा। थांगला दर्रा उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? तो थांगला दर्रा स्थित है आपका ऑप्शन ए उत्तरकाशी में। रुच्छ गंगा किसकी सहायक नदी है? ये क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क। ठीक है, इसका उत्तर मिलेगा आपको अगली वीडियो में, या फिर आप उत्तर ढूंढ के वीडियो में कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये थे उत्तराखंड की नदी तंत्र, झील, दर्रों से संबंधित अच्छे क्वेश्चंस। अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस और चाहिए तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, हम इसका कोशिश करेंगे कि पार्ट 3 भी लेकर आए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। धन्यवाद।